22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जन्नते कश्मीर का एक छोटा सा टुकड़ा, बैसरन वैली, जहां लोग शांति, सुकून और ठंडी हवा के लिए जाते हैं। लेकिन उस दिन वहां की हवा सिर्फ बारूद से भरी थी। एक ऐसी गोलीबारी जिसमें 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। और सबसे दुख की बात कि ये हमला उन लोगों पर था जो सिर्फ अपने देश का एक छोटा सा हिस्सा देखने आए थे। इस हमले के पीछे था TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो असल में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मास्क है। ये लोग हिंदू टूरिस्ट को अलग करते, उनसे कलमा पढ़ने बोलते और जो ना पढ़ पाए उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पर शूट कर देते। एक इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट, एक यंग एयरफोर्स ऑफिसर दोनों पहलगाम घूमने गए थे और दोनों वापस नहीं आए। एक लोकल मुस्लिम पोनी ऑपरेटर ने उन्हें बचाने की कोशिश की और वो खुद इस हमले का शिकार हो गया। That's what make this attack even darker. It wasn't Hindu versus Muslim, it was humanity versus hatred. इंडियन फोर्सेस ने तुरंत ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। राष्ट्रीय राइफल्स, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर दाचिगम फॉरेस्ट तक तीनों टेररिस्ट का पीछा किया और सैटेलाइट फोन इंटरसेप्ट से उनका लोकेशन ट्रेस किया। और कुछ ही दिन में तीनों टेररिस्ट सुलेमान, हमजा अफगानी और जिब्रान, तीनों पाकिस्तानी नेशनलिस्ट्स को एलिमिनेट कर दिया गया। पर देश का गुस्सा शांत नहीं था, क्योंकि इस बार ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये देश की सभ्यता और एकता पर सीधा वार। अप्रैल 23, पीएम मोदी अपनी सऊदी विजिट छोड़कर तुरंत भारत वापस लौटे और एयरपोर्ट पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ मिलकर एक 2 घंटे की क्लोज डोर मीटिंग की। और उसी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, और वो भी जोरदार तरीके से। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू मैरिड मेल थे, जिनकी वाइफ्स के माथे का सिंदूर छीन लिया गया। और भारत ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को जवाब भी सिंदूर के लाल रंग में रंग कर ही दिया जाएगा, और ये नाम पीएम ने खुद सजेस्ट किया। एक रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर बनी जिसमें लैंड, एयर और साइबर डोमेन एक साथ लिंक्ड थे। अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट रेडी किया, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स। इसका मतलब सिंपल था कि अगर अटैक पाकिस्तान की जमीन से आया है तो जवाब भी उनके घर में घुसकर दिया जाएगा। इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम फुल एक्टिवेटेड, ह्यूमन इंटेल, ड्रोन सर्विलांस एंड सबसे बेस्ट AI बेस्ड थ्रेट एनालिसिस सिस्टम। IACCS और अक्षतीर ने मिलकर आर्मी और एयरफोर्स के कमांड सेंटर्स को डिजिटली इंटीग्रेट किया। 7 मई की रात जब पूरा इंडिया चैन की नींद सो रहा था, तब इंडियन राफेल जेट्स साइलेंटली टुक ऑफ फ्रॉम अंबाला, ग्वालियर एंड श्रीनगर एयरबेसेस एंड विद इन मिनट्स प्रिसीजन स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। बिना ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, क्रूज स्कैल्प बॉम्ब्स एंड हैमर बॉम्ब्स ने 9 टारगेट्स पर अटैक लॉन्च कर दिया और विद इन 18 मिनट्स सब कुछ खत्म और 100 से ज्यादा टेररिस्ट एलिमिनेटेड, जैसे इंडिया ने कह दिया हो कि अब हर आंसू का हिसाब होगा। बहावलपुर, मुरीदके, सरजाल, सियालकोट, गुलपुर, कोटरी और मुजफ्फराबाद। यूके, US, जापान, रशिया सबने कहा कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन कुछ मिडिल ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने यूजुअल स्टाइल में नैरेटिव ट्विस्ट कर दिया कि इंडिया द अग्रेसर, टेंशंस इन साउथ एशिया। उन्हें शायद भूल गया था कि किस देश ने पहले सिविलियंस को मारा। अगले दिन पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया, ऑपरेशन बुरहान उन महसूस लॉन्च करके। हैवी शेलिंग अक्रॉस LC, राजौरी और पुंछ के सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया। 8 मई की रात पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। टारगेट्स अमृतसर, जम्मू एंड जैसलमेर, पर भारत तैयार था। इंडिया ने अपनी 4 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम फुल एक्टिवेट कर दी। नंबर 1 S-400 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शंस, 400 किलोमीटर तक की कवरेज। नंबर 2 बैरकेट और आकाश, मीडियम रेंज मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट्स। नंबर 3 स्पाइडर और समर, शॉर्ट रेंज डिफेंस। नंबर 4 L-70 और ZU-25। रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो इम्पैक्ट। पाकिस्तान के ड्रोन्स यहाँ तो मिड एयर एक्सप्लोड हुए या सिग्नल जाम हो गया, एक भी मेजर सिटी डैमेज नहीं हुई। अग्नि मिसाइल सिस्टम स्टैंड बाई मोड पे था, रेडी फॉर एस्केलेशन बट नेवर नीडेड। 7 मई से 10 मई तक LC पे हैवी एक्सचेंजेस, साइबर अटैक्स और इंटेलिजेंस वॉरफेयर चालू रहा। पाकिस्तान ने तुर्किश मेड कामकाजी ड्रोन्स भी भेजे, लेकिन उन्हें भी इंडियन एयर डिफेंस ने फेल कर दिया।
इंडिया के साइबर सेल ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन चैनल्स जाम कर दिए और उनके प्रोपोगंडा नैरेटिव को भी फेल कर दिया, डिजिटली भी और डिप्लोमेटिकली भी। 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ ने हॉटलाइन पे बात की, सीजफायर एग्री हुआ और यूएस और कतर के मेडिटेशन से पीस एस्टैब्लिश हुई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके अनाउंस किया कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू अ सीजफायर इफेक्टिव इमीडिएटली, पर पीएम मोदी ने डायरेक्टली अनाउंस किया कि ये सीजफायर सिर्फ इस ऑपरेशन का पॉज है, ऑपरेशन का एंड नहीं। इंडिया के नॉन मिलिट्री मेजर्स जारी रहे, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, अटारी वाघा बॉर्डर बंद और ट्रेड फ्रीज। इंडियन इंटेलिजेंस के इनपुट्स के मुताबिक पीओके और उसके टेरर कैंप्स दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। आरपी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों वार्निंग दे चुके हैं कि सिंदूर 2.0 विल बी डेडलियर और अगर जरूरत पड़ी तो जियोग्राफी भी बदल देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को एक बात समझा दी कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, एक संदेशा था और अगर जरूरत पड़ी तो सिंदूर 2.0 रेडी है। जय हिंद, जय भारत।